सोचिए, एक दुनिया जिसमें आज के आधुनिक जानवर और लाखों करोड़ों साल पहले के विशाल जीवों का डीएनए मिलाया गया हो। एक ऐसी दुनिया जहां हमने प्रकृति के नियम को बदल दिया हो और नए जीवों का निर्माण किया हो। यह सोच ही कितनी रोमांचक है ना? एक ऐसी दुनिया जिसमें विकास का नया अध्याय लिखा गया हो, जहां हर प्राणी एक नए रूप में, एक नए अवतार में दिखाई दे, जहां हमने कल्पना को हकीकत में बदल दिया हो। सोचिए, एक जगह जहां प्राचीन और आधुनिक जीव एक साथ जीवित हों। सोचो, एक बाघ और सबसे बड़े डायनासोर का संयोजन, एक ऐसा प्राणी जो अपनी शक्ति और आक्रामकता से सबको चकित कर दे। एक ऐसा जीव जो अपने अस्तित्व से ही भय और आकर्षण का प्रतीक बन जाए। या एक ईगल और प्टेरोडैक्टिल का हाइब्रिड कैसे दिखते? एक ऐसा पंछी जो आसमान में अपनी उड़ान से सबको मोहित कर दे और अपनी शिकार करने की क्षमता से सबको डराए। एक ऐसा जीव जो प्रकृति के नियम को ही बदल दे। क्या ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक जीव बन पाते? क्या ये नए जीव अपने नए रूप में दुनिया पर राज करते? वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में, जहां डीएनए का अनुक्रमण हो रहा हो और भविष्य की तकनीक का उपयोग किया जा रहा हो, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और कल्पना का संगम हो। सोचिए, ये नए जीव कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करते, कैसे ये नई प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास में रहती। एक ऐसा भविष्य जहां एक नया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो। प्राचीन जीव, आधुनिक जानवर और हाइब्रिड प्रजातियां सब एक साथ। विज्ञान ने हमें सिखाया कि विकास से प्रजातियां विकसित होती हैं और यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है। लेकिन अगर हम इन प्रजातियों का फ्यूजन बनाएं, क्या होगा अगर हम दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर एक नई प्रजाति बनाएं? जीन एडिटिंग के माध्यम से ऐसे प्रयोग सोचना आकर्षक है। यह हमें नई संभावनाओं की दुनिया में ले जा सकता है। आज के आधुनिक जानवरों का आकार और विशेषताएं पुराने जमाने के प्रागैतिहासिक जीवों के साथ मिलते हैं। क्या हम इन दोनों को मिलाकर कुछ नया बना सकते हैं? सोचिए, एक जीव जो टायरानोसोरस रेक्स की शक्ति और बंगाल टाइगर की फुर्ती को मिलाता हो। यह कल्पना ही रोमांचक है ना? टायरानोसोरस रेक्स का विशाल शरीर और बंगाल टाइगर की चुपचाप शिकार करने की कला एक साथ आए तो यह जीव एक अजेय शिकारी बन जाए। सोचिए, टायरानोसोरस रेक्स की ताकत और बंगाल टाइगर की फुर्ती का मेल। यह जीव अपने शिकार को पकड़ने में कभी असफल नहीं होगा। इसका नाम हो सकता है टाइग्रानोसोरस। विशेषता, विशाल जबड़े, तेज पंजे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। यह जीव जंगल में एक छाया की तरह घुसकर अपने शिकार पर अचानक हमला करेगा। शिकार शैली जंगल के अंदर एक छाया की तरह घुसकर अपने शिकार पर अचानक हमला। यह जीव अपने शिकार को पकड़ने में कभी असफल नहीं होगा। इसकी हड्डियां भी इतनी मजबूत होंगी कि यह किसी भी शिकार को आसानी से चीर सके। इसकी दहाड़ इतनी भयानक होगी कि जंगल के सभी जानवर डर से कांप उठेंगे। यह जीव जंगल का राजा बन जाएगा और कोई भी जानवर इसके सामने टिक नहीं पाएगा। टाइग्रानोसोरस, एक ऐसा जीव जो इतिहास में कभी नहीं था लेकिन कल्पना में हमेशा रहेगा। यह जीव हमें यह सिखाता है कि प्रकृति की शक्ति और फुर्ती का मेल कितना अद्भुत हो सकता है। टाइग्रानोसोरस, एक ऐसा जीव जो इतिहास में कभी नहीं था लेकिन कल्पना में हमेशा रहेगा। टाइग्रानोसोरस की कल्पना हमें यह भी दिखाती है कि कैसे दो शक्तिशाली प्रजातियों का मेल एक अद्वितीय और अजेय शिकारी बना सकता है। यह जीव न केवल अपनी शक्ति और फुर्ती के लिए जाना जाएगा, बल्कि इसकी बुद्धिमत्ता और शिकार की रणनीति भी अद्वितीय होगी। टाइग्रानोसोरस की कल्पना हमें यह सिखाती है कि प्रकृति की विविधता और अनुकूलन क्षमता कितनी अद्भुत हो सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी हाइब्रिड प्रजाति की जो वूली मैमथ के आर्कटिक अनुकूल फर और अफ्रीकी हाथी की विशाल शक्ति का मिश्रण हो। यह प्रजाति, जिसे हम मैमफैंट कह सकते हैं, दोनों प्राणियों की विशेषताओं को अपने में समेटे हुए होगी। अफ्रीकी हाथी की ताकत और सहन शक्ति के साथ यह जीव अत्यधिक ठंड और उष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों में जीवित रह सकता है। इसकी ताकत और अनुकूलन क्षमता इसे एक अद्वितीय प्राणी बनाती है। यह जीव न केवल अपने वातावरण के अनुकूल होगा, बल्कि इसके पास अद्वितीय शारीरिक विशेषताएं भी होंगी। सोचिए, एक मैमफैंट जो अत्यधिक ठंड और उष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों में जीवित रह सके। इसके पास वूली मैमथ की मोटी फर होगी जो इसे आर्कटिक की ठंड से बचाएगी, और अफ्रीकी हाथी की ताकत जो इसे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा इसकी त्वचा भी मोटी और मजबूत होगी,
जो इसे विभिन्न प्रकार के मौसम से बचाएगी। इसकी विशेषताओं में शामिल होंगे 10 फीट लंबे दांत और आर्कटिक अनुकूल मोटा फर। यह फर इसे ठंड से बचाएगा, जबकि इसके लंबे दांत इसे शिकारियों से बचाव और भोजन की खोज में मदद करेंगे। इसके दांत इतने मजबूत होंगे कि यह बर्फ को तोड़कर नीचे छिपे भोजन को निकाल सकेगा। इसके उपयोग की कल्पना करें, यह जीव मनुष्यों के लिए एक प्राकृतिक परिवहनकर्ता हो सकता था। इसकी ताकत और सहन शक्ति इसे भारी सामान ढोने और लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा यह प्राणी मानव सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण साथी बन सकता था, जो न केवल परिवहन में मदद करता बल्कि कृषि और अन्य कार्यों में भी सहायक होता। यह जीव खेती के कामों में भी मददगार हो सकता था, जैसे कि खेतों की जुताई और भारी उपकरणों को खींचना। इसके अलावा यह प्राणी जंगलों में पेड़ों को गिराने और लकड़ी को इकट्ठा करने में भी सहायक हो सकता था। सेबर टूथ की विशाल दांत जो किसी भी शिकार को चीर सकते हैं, और शेर की गर्व चालित शिकार कला जो उसे जंगल का राजा बनाती है, अगर मिल जाएं तो एक सेबर लायन का जन्म हो सकता है, जो दोनों की विशेषताओं को समाहित करता है। विशेषता: डबल लेयर दांत जो मोटी खाल को भी छेद सकते हैं, और समूह में शिकार करने की अद्वितीय क्षमता। व्यवहार: समूह शिकार और एकल हमलों दोनों में कुशल, जिससे यह एक अत्यंत खतरनाक शिकारी बन जाता है। सेबर लायन की कल्पना करें, जो अपने शिकार को चीरने के लिए सेबरटूथ के दांत और शेर की ताकत का उपयोग करता है। एक उड़ने वाला शिकारी जो प्रागैतिहासिक आकाश का राजा था। टेरोडैक्टिल जो अपने विशाल पंखों और तेज गति के लिए जाना जाता था, अपने समय में आकाश पर राज किया और आधुनिक आकाश का शीर्ष शिकारी है। बाल्ड ईगल जो अपनी तीव्र दृष्टि और शिकार करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, आज के समय का सबसे शक्तिशाली पक्षी है। टेरॉइगल एक हवाई राक्षस बन जाता। विशेषता: 20 फुट का पंख जो इसे आकाश में एक विशाल छाया बनाता है, और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गोता लगाने की गति। इसकी यह गति इसे शिकार पर बिजली की तरह टूट पड़ने में सक्षम बनाती है। शक्ति: इसके पंजे में एक भालू को भी उठा ले जाने की ताकत है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि यह बड़े से बड़े शिकार को भी आसानी से उठा सकता है। समुद्र के अंदर की दुनिया में एक मेगालोडन, एक विशालकाय प्रागैतिहासिक शार्क जो अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था, और ग्रेट व्हाइट शार्क जो आज के समय की सबसे खतरनाक शिकारी मछली मानी जाती है, का फ्यूजन सबसे बड़ा दुःस्वप्न होता। इसका नाम हो सकता है मेगावाइट, एक ऐसा जीव जो दोनों की विशेषताओं को समाहित करता है। विशेषता: 70 फीट का आकार और सोनार डिटेक्शन क्षमता जो इसे अपने शिकार को दूर से ही पहचानने में सक्षम बनाती है। शक्ति: एक बार हमला करे तो पूरी जहाज को नष्ट कर दे और समुद्र में आतंक मचा दे। इसकी जबड़े की ताकत इतनी होती कि यह धातु को भी चीर सकता है, और इसके दांत इतने नुकीले होते कि एक ही वार में शिकार को खत्म कर दे। प्रागैतिहासिक महासागरों में मेगालोडन का राज्य था, और अगर यह जीव आज भी होता तो समुद्र की दुनिया पूरी तरह बदल जाती। एक ऐसा जीव जो एंकिलोसॉरस के बख्तरबंद शरीर और कछुए की रक्षा कला को मिला दे। सोचिए, एक ऐसा प्राणी जो दोनों की विशेषताओं को समेटे हो। इसका नाम हो सकता है एंकिलोटॉयस। इसकी विशेषता होगी एक अटूट खोल और कांटेदार पूंछ जो दुश्मन को धूल चटा सके। यह पूंछ इतनी मजबूत होगी कि किसी भी हमले को नाकाम कर सके। उपयोग: एक प्राकृतिक टैंक जैसा जानवर जो अपने क्षेत्र की रक्षा करे और किसी भी खतरे से निपट सके। यह जानवर अपने क्षेत्र की रक्षा में माहिर होगा। इसकी आक्रामकता और सुरक्षा क्षमता इसे एक अद्वितीय प्राणी बनाएगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्राणी जो अपने प्राकृतिक आवास में पूरी तरह से सुरक्षित हो और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। दोनों की गति और बुद्धिमत्ता का संयोजन एक भयानक शिकारी बनाएगा। वेलोसिरैप्टर की चालाकी और चीते की गति का मेल। इसका नाम रखा गया है वेलोचीता। यह एक काल्पनिक जीव है जो दोनों प्रजातियों की विशेषताओं को मिलाता है। विशेषता: 120 किमी घंटा की गति और पैक हंटिंग रणनीति। यह जीव अपने शिकार को पकड़ने में माहिर होगा। व्यवहार: समूह शिकार का मास्टर और छिपने का राजा। यह जीव अपने शिकार को चुपके से पकड़ने में सक्षम होगा। यह जीव विभिन्न प्रकार के वातावरण में भी अनुकूल हो सकता है। इसकी अनुकूलन क्षमता इसे और भी खतरनाक बनाती है। पानी का राजा मोसासॉरस, एक विशाल समुद्री शिकारी
जो अपने समय का सबसे खतरनाक जीव था, और आधुनिक किलर भेद, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शिकार की कुशलता के लिए जानी जाती है। इसका नाम हो सकता है मूसा व्हेल, एक ऐसा जीव जो दोनों की विशेषताओं को समाहित करता है। विशेषता एक व्हेल की बुद्धिमत्ता, जो उसे शिकार करने में अद्वितीय बनाती है, और मोसासॉरस की क्रूर शक्ति, जो उसे अपने दुश्मनों पर हावी होने में मदद करती है। पर्यावरण गहरे महासागरों और उथले पानी दोनों में अपना शिकार कर सके, जिससे यह एक अत्यंत खतरनाक शिकारी बन जाता है। यह हाइब्रिड जीव अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के साथ समुद्र के किसी भी कोने में शिकार कर सकता है। सोचिए कि अगर ये जीव किसी प्रयोग के माध्यम से वास्तविकता बन जाएं, इंसानों का क्या होगा? क्या हम इन जीवों के साथ सह अस्तित्व में रह पाएंगे? प्रकृति संतुलन बनाएगी या ये जीव प्रभुत्व करेंगे? क्या ये जीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देंगे? एक सवाल यह भी उठता है, क्या हमें इंसानों को यह प्रयोग करने का अधिकार है? या यह हमारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है? या यह खुद विनाश को आमंत्रित करेगा? क्या हम इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं, या हमें इसे रोकना चाहिए? यह संयोजन केवल कल्पना है, लेकिन विज्ञान की प्रगति को देखते हुए क्या पता एक दिन यह सच हो जाए। विज्ञान ने हमें कई चमत्कार दिखाए हैं, और भविष्य में और भी अद्भुत चीजें संभव हो सकती हैं। आपकी कल्पना में कौन सा जीव सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा? टिप्पणी करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।